नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। असाधारण प्रतिभा के चरित्र के बावजूद उन सभी में अपना अभिमान था। बिना प्रबल शक्ति के उनकी निष्ठा को कुचलना कठिन था। बैंग बैंग बैंग, एक बार फिर चौंकाने वाली लड़ाई हुई। फनेश्वर को अमर सम्राट वेनकोंग और जोगेश का अकेले ही सामना करना पड़ा। वह उनके द्वारा बुरी तरह दबा हुआ था। जल्द ही उसका शरीर भी घावों से भर गया। उसका वस्त्र पहले ही खून से लथपथ हो चुका था। रणवीर ने अपनी अद्भुत शक्ति से भीड़ को चौंका दिया होगा, लेकिन वह अभी भी दो अद्वितीय शासकों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। जल्द ही उसने खुद को नुकसान में पाया। हालांकि बाकी साधकों ने देखा कि उनकी आकृतियां दो पवित्र पर्वतों की तरह दृढ़ता से खड़ी थीं। कोई भी बड़ी विपत्ति उन्हें एक इंच भी हिला नहीं सकती थी। तीन अद्वितीय शासक और जांगबू लड़ाई में व्यस्त थे। वे सम्राटेश, कीर्ति, पूरन और वरुणश के अद्वितीय शासक क्षेत्र को प्राप्त करने के प्रयास को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। इस बीच अद्भुत फल शहर में कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा सौभाग्य उसके सामने बेकार है। उसका इतिहास बहुत ही जबरदस्त है। अमन उत्साहित भाव से बोला, बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि मुझे जीवन भर अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसने जल्दी ही अपने विचारों को शांत किया और पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उसने एक हल्की सी लहर छोड़ते हुए रहस्यमयी मुहरों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। हालांकि उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी वह समझ सकता था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उसे कीर्ति की किस्मत चमकाने में मदद करनी थी। ठीक है, मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। अमन ने रणवीर पर अपनी इच्छा व्यक्त करने से पहले कुछ देर तक विचार किया। इस बीच पवित्र पर्वत की चोटी पर यदि प्राचीन वर्जित से आदेश लेने वाले कंकाल साधकों ने अपना मांस बरकरार रखा होता तो वे संभवतः विकृत भाव धारण किए होते। धिक्कार है, इस रफ्तार से चार असाधारण प्रतिभाएं अद्वितीय शासक क्षेत्र को प्राप्त करने जा रही हैं। वे अद्वितीय शासकों का सामना करने में सक्षम होंगे। जब तक पांचों जनजातियों के अद्वितीय शासक पहुंचेंगे, तब तक हमारी योजना। एक बार उनकी योजना विफल हो गई तो उनके पास रणवीर को मारने का कोई मौका नहीं होगा। रोशन और आप में से बाकी लोग, अगर आप हमारी मदद करने को तैयार हैं तो मैं आपको अच्छा इनाम देने का वादा करता हूँ। भूरे वस्त्र पहने किसान को जैसे ही कुछ याद आया, उसने तुरंत अपने विचार व्यक्त कर दिए। रणवीर को घूरते हुए रोशन की आंखों से एक अजीब सी हरी चमक निकल आई। उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। वह 10 अमरों का उत्तराधिकारी है और वह सबसे शक्तिशाली अमर भी है। अगर मैं उसका शरीर ले सकूं तो। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह उसे दूर नहीं कर सका। तेज झोंकों और अमर चमक के बीच दो विस्मयकारी आभाएं आकाश में फूट पड़ीं। अद्वितीय शासक की उपस्थिति प्रचंड ज्वार की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। 10 अद्वितीय शासकों और कंकाल साधकों के भाव तुरंत डूब गए। पूरन और वरुणश ने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा सम्राटेश और कीर्ति की आभा को देखते हुए वे भी अद्वितीय शासक क्षेत्र को प्राप्त करने के बहुत करीब थे। कृषकों, हमारी रक्षा के लिए धन्यवाद। पूरन और वरुणश की आंखें खुल गईं। उनकी नजरें तेज हो गईं और उन्होंने अपनी अमर शक्ति पूरी तरह से प्रकट कर दी। वह अमर सम्राटों पर ऐसे झपटी जैसे कोई लंबी नींद के बाद निकाली गई प्राचीन तलवार हो। हमारे पास लड़ाई जीतने का मौका है। असाधारण प्रतिभाएं, अद्वितीय प्रतिभाएं और स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर लोग बहुत प्रसन्न हुए। यह इंतजार उनके लिए यातना के अलावा कुछ नहीं था। हे, खुशकिस्मती से मैं इतना समझदार था कि पहले ही भाग नहीं पाया। मैं कम ही दिखावटी रहूंगा और अपनी ताकत जमा करूंगा ताकि। अजय जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी आभा वापस खींचनी शुरू कर दी। दाव पिघलाने वाली अमर लपटें, दाव झटकने वाली कृपाण कला। दूसरी ओर रणवीर ने 2 हमले करके अपनी चाल चली। उसके शरीर में स्थित दाव वृक्ष भी समय समय पर मुक्त हो जाता था, जिससे अमर सम्राट गुशी और अन्य अमर सम्राट आगे नहीं बढ़ पाते थे। वह अपनी अमर शक्ति को अत्यधिक गति से खर्च कर रहा था, फिर भी उसकी युद्ध भावना में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि वह और बढ़ गई थी। भिन्न भिन्नाओं, उसकी दिव्य इंद्रिय कांप उठी, जैसे उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति उत्पन्न हुई हो, मानो वह किसी द्वार को तोड़ने का प्रयास कर रही हो।
ये भावना आधे सेकंड में ही और भी प्रबल हो गई। क्या ये मेरे लिए सफलता पाने का मौका है? रणवीर के मन में एक विचार आया। उसने अनजाने में फनेश्वर की तरफ देखा, जो संयोग से उसे ही देख रही थी। इस बीच दो शक्तिशाली आभाएं फूटने की कगार पर थीं। फनेश्वर, अपना मुंह खोलो। रणवीर ने सही समय पर अपना मन बना लिया। फनेश्वर को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोल दिया। प्रकाश की 10 किरणें तेजी से उसके मुंह में घुसीं और 10 भयानक शक्ति के झटकों में बदल गईं। क्या ये भाग्य के फल नहीं हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अमर सम्राट गुशी और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। इसके बाद युद्ध के दिव्य देवता की मायावी आकृति और फनेश्वर द्वारा प्रकट की गई दो भव्य आकृतियां एक साथ गायब हो गईं। रणवीर और फनेश्वर दोनों ने एक रहस्यमयी कला का प्रदर्शन किया और दूसरी जगह चले गए। वे दोनों जमीन पर बैठ गए। उनकी आभा पूरी तरह से नष्ट हो गई, जैसे चट्टानें समुद्र की तलहटी में डूब गई हों। यह कंकाल कृषक और अन्य लोग चौंक गए। क्या वे इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे? रणवीर, फनेश्वर, मेरी निगरानी में नहीं। अमर सम्राट गुशी, अमर सम्राट वेनकोंग, दूसरे अमर सम्राट और जोगेश ने अपने विचार समेटे। उन्होंने एक गर्जना की और एक अजेय लहर की तरह उन पर घातक हमले शुरू कर दिए। टकराना। उसी क्षण दो शक्तिशाली आभाएं आकाश में उठीं। दो दिव्य आकृतियां रणवीर और फनेश्वर की रक्षा के लिए उनके सामने खड़ी हो गईं। सम्रटेश और कीर्ति ने सफलतापूर्वक अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। मैं सामना करूंगा सब पर। अपने मन। सफेद वस्त्र पहने सम्रटेश दृढ़ता से खड़े थे, जबकि काली लहरों के छल्ले सभी दिशाओं में फैल रहे थे। पुनर्जन्म का क्षेत्र स्थापित हुआ। दूसरी ओर कीर्ति ने 8 क्लोन बुलाए, जिनमें से प्रत्येक की अपनी बुद्धि और उसकी ताकत का 4/10वां हिस्सा था। उन्होंने उसके साथ मिलकर एक शक्तिशाली दल भी बनाया। उसने 9 महलों के दाव शास्त्रों का अभ्यास किया था। एक बार जब उसने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया, तो उसके पास अंततः अपने पिता द्वारा आविष्कृत 9 महलों पर विजय प्राप्त करने की कला को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त अमर शक्ति आ गई। विश्व को जीतने के लिए 9 महलों की स्थापना। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। दांत खाने वाले कीड़ों का जहरीला नरक। अमर सम्राट गुशी, अमर सम्राट वेनकोंग और अन्य अमर सम्राट अपने सबसे घातक हमलों को अंजाम देते हुए दहाड़ते हैं। 4 असाधारण प्रतिभाओं ने अब अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। पहले जो लाभ उन्हें प्राप्त थे, वे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। यदि रणवीर या फनेश्वर विशेष रूप से पूर्व एक अद्वितीय शासक बन गए, तो उनका सभी संसारों का भगवान और भी घातक होने वाला था। इससे न केवल वे अपने लाभ खो देंगे, बल्कि वे स्वयं को प्रतिकूल स्थिति में भी पा सकते हैं। कीर्ति, अगर तुम अभी उनका बचाव करोगी, तो एक बार यह सब खत्म हो जाने के बाद तुम भी उनके सामने टिक नहीं पाओगी। वे स्वर्ग और पृथ्वी के सारे फल ले जाएंगे। इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। जोगेश ने एक रहस्यमयी कला का प्रदर्शन किया। उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले शब्दों ने आसपास के साधकों के मन को प्रभावित किया। तो क्या हुआ? मैं खुशी खुशी अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। कीर्ति को इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 आकृतियों ने एक साथ अपनी पीठ पर रखी प्राचीन तलवार निकाली और एक भयानक तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। तालिका पलट गई है। यह अविश्वसनीय है। अगर मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा होता, तो मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करता। पहाड़ के नीचे के किसान बोल नहीं पा रहे थे। 3 अद्वितीय शासकों, जो कभी असाधारण प्रतिभावान थे, और 7 शक्तिशाली अद्वितीय शासकों के विरुद्ध भी असाधारण प्रतिभावान शासक अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। रणवीर, फनेश्वर, सम्रटेश और अन्य शासक वास्तव में प्रभावशाली थे। कंकाल किसान डर से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए हर संभव कोशिश की, फिर भी वे बुरी तरह नाकाम रहे। सबसे ज़रूरी बात, अगर उनकी योजना नाकाम हो गई, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे ठीक है? प्राचीन निषेध ने कहा कि हमें 10 अमरों के उत्तराधिकारी को हर कीमत पर मारना होगा। कंकाल साधकों का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत अपनी नज़रें रणवीर पर गड़ा दीं। उसने जल्दी से अपने विचार व्यक्त कर दिए। जवाब पाकर वह एक अजीब सी हंसी में फूट पड़ा, जिसमें बर्फीली, जानलेवा आभा थी। रणवीर, मर जाओ। कंकाल साधकों ने अचानक अपनी चाल चल दी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कई स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर लोग, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना रूप बदल लिया था या मुखौटे पहन लिए थे, अचानक रणवीर पर आक्रमण कर दिए।
उन्हें वादा किया गया था कि यदि वे कंकाल कृषकों की मदद करने को तैयार होंगे तो उन्हें अविश्वसनीय लाभ मिलेगा। क्या तुम भूल गए कि मैं अभी भी यहाँ हूँ? ठंडी हंसी का एक जोरदार विस्फोट हुआ। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और देव समय पर प्रकट हुए। नामहीन कब्र पट्टिका और जीवन व विनाश की पेंटिंग दोनों ने दुश्मनों को भगाने के लिए जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से अष्ट तेज वाले दानव सम्राट ने अधिकांश साधकों को अकेले ही रोक दिया था। उसकी शक्ति अत्यंत विस्मयकारी थी। हालांकि वह अविश्वसनीय रूप से असहाय महसूस कर रहा था। शुरुआत में जो उत्साह था वह खत्म हो गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि रणवीर के करीब रहकर सभी प्रकार के खतरों से गुजरने के बावजूद उसे अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। तस्क 10 अमरों के उत्तराधिकारी को मारना आसान नहीं है, लेकिन कंकाल साधकों का नेता जोर से हंस पड़ा। अष्टदीप्ति दानव सम्राट को तुरंत बुरा लगा। रात्रिकालीन प्रेत आत्माओं की वापसी। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट और देव के ऊपर एक भयावह आवाज गूंजी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक जबरदस्त भयावह आभा ने उन्हें किसी विशाल पर्वत की तरह दबा दिया, इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। टकराना। 2 बड़े विस्फोटों के बाद उनके चेहरे पीले पड़ गए। नामहीन कब्र की पट्टिका और जीवन व विनाश के चित्र की आधी शक्ति नष्ट हो गई। इसके अलावा उन्होंने एक युवक को एक संदूक उठाए उड़ते हुए देखा। उसके घातक पंजे रणवीर के दिल पर निशाना साध रहे थे। रोशन ने तमाम जोखिमों के बावजूद अपना कदम उठाया था। 10 अमरों के उत्तराधिकारी की लाश उसके लिए बेहद आकर्षक थी। बकवास। कीर्ति, सम्रटेश और असाधारण प्रतिभाएं चौंक गईं। उन्होंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन 10 अद्वितीय शासकों ने तुरंत ही कई हस्तमुद्राएं बना लीं और उन्हें व्यस्त रखने के लिए निषिद्ध कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए भारी कीमत चुकाए। हमने ये किया। रोशन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगर रणवीर को अपनी रक्षा के लिए जागने पर भी मजबूर किया जाता तो उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। वह बेहद कमजोर भी हो जाता, क्योंकि उसे इस सफलता को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता। उसके पास अभी भी रणवीर को मारने का मौका होगा। रणवीर, मैंने तुमसे कहा था कि इतना बखेड़ा मत खड़ा करो। इसकी वजह से तुम मर भी सकती हो। ठीक समय पर एक बड़ी गर्जना हुई। स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा रणवीर के शरीर से बाहर निकल आया। एकमात्र प्राचीन दाव हथियार की हिम्मत है। रोशन की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। वाह बच्चे, तुम भाग्यशाली हो। अब मैंने दाव क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। हा। भीड़ के कानों में जोरदार हंसी गूंज उठी। कड़ाही से एक विशाल पंजा निकला और उसने रोशन पर भयंकर वार किया। ये कैसे हो सकता है? रोशन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने तुरंत इसका विरोध किया। ये पहली बार था जब उसने एक प्राचीन दाव हथियार की हथियार आत्मा को दाव क्षेत्र में महारत हासिल करते देखा था। शस्त्र आत्मा की साधना अभी भी बेहद कमजोर थी, इसलिए उसके पास उसे हराने के कई तरीके थे। हालांकि जब तक वह शस्त्र आत्मा को हराता तब तक रणवीर अद्वितीय शासक क्षेत्र भी प्राप्त कर चुका होता। ये काम नहीं किया। कंकाल साधकों की हंसी बंद हो गई। क्या 10 अमरों के उत्तराधिकारी को मारना सचमुच इतना कठिन था? सम्रटेश, कीर्ति और असाधारण प्रतिभाओं ने राहत भरी सांस ली। अगर रणवीर की सफलता के दौरान कोई रुकावट आती तो उन्हें बहुत ग्लानि होती। यदि रणवीर और फनेश्वर न होते तो वे भी अद्वितीय शासक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। एक जानलेवा आवाज आए, रणवीर मर जाओ। सबको चौंकाते हुए मायावी अमर दाव द्वार के चक्लेश ने अचानक अपनी चाल चली। वह एक विकृत भाव के साथ पागलों की तरह तेजी से रणवीर की ओर झपटा। उसके हाथ में एक टूटी हुई प्राचीन तलवार थी जिसके लिए उसने अपने जीवन के 100 से ज्यादा साल कुर्बान कर दिए थे। चक्लेश, आप, सम्रटेश, कीर्ति और असाधारण प्रतिभाओं को उम्मीद नहीं थी कि वह रणवीर पर हमला करेगा। नहीं, गणेश की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि उसने रणवीर को अपना दुश्मन माना था, फिर भी अनेश रणवीर के हाथों में था। अगर रणवीर मर गया तो अनेश का क्या होगा? महान अमर सम्राट और भूरे वस्त्रधारी कंकाल साधक बहुत प्रसन्न हुए। तृतीय ब्रह्म, भगवान का वध करने वाली तलवार। चक्लेश रणवीर के सामने पहुंचा। उसके हाथ में मौजूद प्राचीन तलवार ने एक भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया और वह जोर से हंस पड़ा। जोगेश के शब्दों ने उसे रणवीर पर हमला करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक फनेश्वर सफलतापूर्वक अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लेगा तब तक जीत उनकी मुट्ठी में होगी। हालांकि यदि रणवीर अपनी सफलता में सफल हो जाता तो भी वह उसका दुश्मन बन जाता।
इसके अलावा उन्हें जीवन और विनाश की पेंटिंग और स्वर्ग और पृथ्वी के फल भी बहुत पसंद थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डूम ने जोरदार दहाड़ लगाए। उसने अपना विशाल पंजा घुमाया, लेकिन रोशन की हंसी फूट पड़ी क्योंकि उसकी पीठ पर रखा संदूक अचानक खुल गया। उसमें से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और डूम को अपनी जगह पर थाम लिया। डूम चौंक गया। उसके पास अपना बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रणवीर। डूम को अब कोई परवाह नहीं थी। वह रणवीर को जबरदस्ती जगाने के लिए अपने दाव इरादे को उजागर करने ही वाला था। अद्वितीय शासक क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर अत्यंत मूल्यवान था, फिर भी यह रणवीर के जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं था। ठीक उसी समय जब चक्लेश अपनी राह पर बढ़ने ही वाला था, एक भयानक तलवार आसमान में उड़ी। उसने सीधे तृतीय ब्रह्म ईश्वर वध तलवार पर वार किया। वहां कौन है? चक्लेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ कदम पीछे हटा और घुराया। दाव एग्जीक्यूशन गेट। वो विनोद। एक आदमी और एक तलवार रणवीर के पास आए। उसकी आंखों में जरा भी भाव नहीं था। वह कुछ दिन पहले वंडरफुल फ्रूट सिटी में आयोजित समारोह में भाग लेने आए थे। हालांकि सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के विपरीत उनकी प्रतिभा अधिकांश असाधारण प्रतिभाओं के सामने छुपी हुई थी। विनोद। दाव निष्पादन द्वार का नंबर एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति। कई साधकों को जल्द ही याद आ गया कि विनोद कौन था। अमर सम्राट, असाधारण प्रतिभावान और अन्य लोग दंग रह गए। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में किसी अद्वितीय प्रतिभा के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं की थी। विनोद ने शांति से कहा, यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह अपनी सफलता हासिल नहीं कर लेता। वह अपने संप्रदाय में वापस आ गया था और सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के बाद एकांत में साधना कर रहा था। अंत में उसने रणवीर को एक बाधा के रूप में देखने का निर्णय लिया जिसे उसे अपनी साधना के मार्ग में पार करना ही था। अगर उसे मौका मिले तो वह रणवीर के दाव को हराकर उसे नष्ट कर देगा। फिर वह दाव क्षेत्र के पूर्ण सफलता चरण को प्राप्त कर लेगा। रणवीर उसके लिए जीवन और मृत्यु का दुश्मन था, लेकिन वह अभी किसी को भी अपनी सफलता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। रणवीर जितना अधिक शक्तिशाली था, उसे उतनी ही बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा, और वह एक एक कदम उठाकर खुद को पार कर जाएगा, जब तक कि वह अपनी ताकत से रणवीर को मारने में सक्षम न हो जाए। मेरी गांड तोड़ दे, तू अद्भुत प्रतिभाशाली मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर रहा है? मैं तुझे भी कुचल दूंगा। चक्लेश क्रोधित हो गया। उसके हाथ की तलवार के इरादों में बदल गई। तो क्या हुआ अगर मैं एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हूँ? तुम्हें मेरे लिए बाधा बनने का भी अधिकार नहीं है। दूसरे लोग तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। विनोद स्थिर रहा। उसने दाव निष्पादन शास्त्रों की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। उसकी तलवार की नीयत चमक उठी। कल्टीवेटर वो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम उस कमीने को सबक सिखाएंगे। देव चिल्लाया। उसने जीवन और विनाश की पेंटिंग फिर से निकाली और चक्लेश की तलवार की मंशा में छिपे भ्रम को चकनाचूर कर दिया। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। विनोद की शक्ति बाकी अद्वितीय प्रतिभाओं से कहीं ज्यादा थी। जीवन और विनाश की पेंटिंग की मदद से तो यह और भी उल्लेखनीय हो गई। हालांकि वे अभी भी चक्लेश की ताकत से मेल नहीं खा सके। वे जल्द ही चक्लेश की तलवार की नीयत से दब गए। अगर विनोद की दाव निष्पादन इच्छाशक्ति न होती तो बाकी लोग शायद यह मान लेते कि वे पहले ही तलवार की प्रबल नीयत से भस्म हो चुके हैं। कृषक चक्लेश, मैं आपकी सहायता करूंगा। हिमनंदानी ने अचानक अपने विचार प्रेषित किए। वह लगातार हालात पर नजर रख रही थी। उसने अभी कदम उठाने का फैसला किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रणवीर यहां गिरे, लेकिन वह रणवीर को अद्वितीय शासक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने नहीं दे सकती थी। वाह! स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति चक्लेश पर बरस पड़ी, जिससे उसकी आभा और मजबूत हो गई। साधक अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमर आत्माओं का समूह भी इसमें शामिल होगा। मरना! चक्लेश ने अपनी बाहें फैलाते हुए चिल्लाया। तलवारें जो उस जगह बिखरी हुई थीं, तेजी से इकट्ठी हुईं और विनोद और जीवन व विनाश की पेंटिंग पर टूट पड़ीं। विनोद और देव कराह उठे। टक्कर से वे नीचे गिर पड़े और उनके मुंह से खून निकल आया। मारना! चक्लेश के लंबे बाल बेतरतीब ढंग से लहरा रहे थे। वह किसी प्राचीन राक्षस की तरह जानलेवा अंदाज में रणवीर पर झपटा। हालांकि अचानक उसका शरीर वहीं जम गया। है ना। चक्लेश के हाथ कांपने लगे। उसने महसूस किया कि एक ही क्षण में 3 निगाहें उस पर टिक गईं। प्रत्येक दृष्टि में एक भयानक इच्छाशक्ति थी।
रुको क्यों, अभी मार दो उसे। कंकाल साधक अपना दिमाग खोने ही वाले थे। यह एक बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन चक्लेश ने अचानक चलना बंद कर दिया। टकराना, एक भयानक आभा आकाश में फैल गई। फनेश्वर के शरीर पर कई प्राचीन चिन्ह उभर आए। वे तेजी से एक जगह इकट्ठा होकर टुकड़ों में बिखर गए। उसकी आंखें खुल गईं। इसके बाद उसके शरीर से कुछ असाधारण शक्तियां फूट पड़ीं। उसकी साधना न केवल अद्वितीय शासक क्षेत्र तक पहुंची, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई मुहर भी टूट गई हो। वह इतनी जल्दी कैसे हो गया? कंकाल साधक और अमर सम्राट स्तब्ध रह गए। उनके हाथ ठंडे पड़ गए और उनका दिल बैठ गया। प्रतिभा कोकून से बाहर आ गई थी। एक नया सम्राट प्रकट हो गया था। युद्ध का रुख विपरीत दिशा में मुड़ने वाला था। फनेश्वर, आप। चक्लेश ने अपना मुंह खोला। चले जाओ। उनका स्वागत ठंडे शब्दों से किया गया। दरार से एक विशाल हाथ बाहर निकला और चक्लेश पर बेरहमी से वार किया। वह आदमी तुरंत दर्द से चीखा और उड़ गया। डूम, 8 दीप्ति दानव सम्राट, देव, विनोद, अमन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। वे चक्लेश और अन्य लोगों को रोकने में कामयाब रहे। मैं अब एक अमर सम्राट हूँ। अमर सम्राट गुशी, क्या तुम्हें अब भाग नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी मौका है? फनेश्वर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपनी पीठ पर हाथ रखे और उसकी आंखों में एक ठंडी नज़र थी। भाग रही हो? फनेश्वर, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? अमर सम्राट गुशी के माथे पर नीली नसें उभर आईं। उन्होंने बाकी अमर सम्राटों को अपने विचार बताए। सब लोग, हमारा समय खत्म हो रहा है। चलो स्वर्ग और पृथ्वी के कम से कम कुछ फल तो हासिल कर ही लें। उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और प्राचीन वर्जित की कुछ कस्में भी खाई थीं। वह इस जगह को खाली हाथ कैसे छोड़ सकता था? बाकी अमर सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और अपना मन बना लिया। उन्होंने असाधारण प्रतिभाओं पर हमला करना बंद कर दिया और अद्भुत फलों के पेड़ की ओर चल पड़े। अब क्या करें? कंकाल साधकों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनके शरीर कांपने लगे। उन्होंने रणवीर को मारने का मौका खो दिया था। मैदान छोड़ना। उनके नेता ने दांत पीसते हुए कराहना शुरू कर दिया। यदि वे और अधिक समय तक रुके तो उनके लिए मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगी। हालांकि जब वे जाने ही वाले थे तो अचानक वे वहीं ठिठक गए जब उन्होंने देखा कि फनेश्वर, सम्रटेश और कीर्ति उनकी ओर देख रहे हैं। टकराना। 3 प्राचीन अमर कलाएं, 3 चौंकाने वाली दुर्लभ घटनाओं के रूप में उनके ऊपर छाई हुई थीं। 3 आत्मा स्वर्ग छिपाने वाली कला। कंकाल साधकों के नेता ने एक रहस्यमय कला का प्रदर्शन किया, स्वयं को एक अजीब चमक में बदल दिया जो दरार में गायब हो गई। उसने दूसरों को छोड़ दिया था। कीर्ति, सम्रटेश और बाकी असाधारण प्रतिभाशाली लोग अमर सम्राट गुशी और अन्य लोगों के पीछे पड़ गए। वे किसी को भी आकाश और पृथ्वी के फल उनसे छीनने की अनुमति नहीं देते थे। फनेश्वर, भले ही तुम एक अद्वितीय शासक बन गए हो, मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। जोगेश ने अपने होंठ चाटे। उसके शरीर में जानलेवा आभा किसी प्राचीन अमर शक्ति की तरह तेजी से फैल गई। उसने घातक प्रहारों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। फनेश्वर, यदि आप अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो अमर सम्राट गुशी और उनके लोग स्वर्ग और पृथ्वी के फलों का दावा करने जा रहे हैं, रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा। फनेश्वर ने बस उसकी तरफ देखा। वह रणवीर के सामने स्थिर खड़ा रहा। रोशन की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। वह रणवीर को मारने की अपनी कोशिश में नाकाम रहा था। एक बार जब रणवीर अद्वितीय शासक क्षेत्र में पहुंच गया तो ये बहुत संभव था कि वह अपना बदला लेना चाहेगा। ये तो बुरा हुआ। रोशन ने शाप देते हुए धीरे धीरे उस स्थान से हटकर दरार में गायब हो गया। उसके पास अंधेरे में छिपकर स्थिति का निरीक्षण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके अलावा हिमनंदानी भी भौचक्की रह गई। उसके मन में कई विचार तेजी से आए। ऐसी परिस्थितियों में वह रणवीर को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती थी? उसी क्षण एक जबरदस्त आभा आकाश में फैल गई। रणवीर एक अद्वितीय शासक बनने वाला है। इसने तुरंत ही भीड़ का ध्यान आकर्षित कर लिया। डूम, देव, 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट, विनोद और शहर में मौजूद अमन ने राहत भरी सांस ली। वे तुरंत सतर्क भी हो गए, कहीं कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। अंत में हिमनंदानी और अन्य लोगों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि फनेश्वर और अन्य लोग रणवीर की रक्षा कर रहे थे। हवा न होने के बावजूद रणवीर के रक्त जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं की अमर शक्ति में सबसे पहले उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिससे उसका आभामंडल अत्यधिक बढ़ गया और भीड़ स्तब्ध रह गई।
टकराना। जोरदार धमाके के बाद अदृश्य जंजीरें टूट गईं। रहस्यमयी ऊर्जा की लहरें उसके शरीर को शुद्ध कर रही थीं। अद्वितीय शासक क्षेत्र की उसकी आभा चारों दिशाओं में फैल रही थी। इसके अतिरिक्त उनकी दिव्य युद्ध देवता की अमर आंखें, क्रिम्सन गोल्डन युद्ध कवच, स्वर्ग विध्वंसक कृपाण और उनकी दिव्य भावना में सफ़ेद नीला फूल भी काफ़ी विकसित हुए। विशेष रूप से श्वेत नीले पुष्प में 2 अतिरिक्त पंखुड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक पंखुड़ी पर रहस्यमयी रून अंकित थे, जिनमें शून्य जैसी आभा थी। टकराना। दिव्य युद्ध आत्मा भी पहली बार बदल रही थी। उसकी मायावी आकृति और भी दृढ़ हो गई, मानो एक जबरदस्त युद्ध की भावना नदी की तरह रणवीर के शरीर में उमड़ पड़ी हो। उसके दाव वृक्ष का तना चमकने लगा। युद्ध के दिव्य देवता की मुहर ने भी पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त की, मानो उसे बुलाया जा रहा हो। मुझे नहीं पता था कि जैसे जैसे मेरी दिव्य युद्ध आत्मा जागृत हो रही है, ये युद्ध दाव अमर पांडुलिपि को और अधिक सशक्त बनाएगी। इस प्रकार मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, रणवीर ने खुद से कहा। इसके अलावा उसे ये भी प्रबल अनुभूति थी कि एक बार जब वह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त कर लेगा, तो दिव्य युद्ध आत्मा अंततः अपना वास्तविक रूप दिखाएगी, जिससे उसे अत्यधिक लाभ होगा। कितनी जबरदस्त उपस्थिति! वह भी अद्वितीय शासक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही है, फिर भी उसकी उपस्थिति महान चरण के अद्वितीय शासक की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। आसपास के किसान चिल्ला उठे। अमरों का उत्तराधिकारी वास्तव में प्रभावशाली था। रणवीर की आंखें खुल गईं। अब मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। फनेश्वर की आंखें चमक उठीं। फिर वह अपनी तलवार की जबरदस्त चमक बिखेरते हुए अमर सम्राट गुशी के पीछे गया। चल दर! अमर सम्राट गुशी और अन्य लोग चौंक गए। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के 2 फलों को जबरदस्ती छीन लिया और तुरंत वहां से हट गए। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और दूर उड़ गए। वे जरूरी नहीं कि रणवीर, फनेश्वर और असाधारण प्रतिभाओं से डरते थे, लेकिन अब जबकि रणवीर ने अपनी सफलता पूरी कर ली है, तो वह उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रखने में सक्षम हो सकता है। एक बार जब 5 जनजातियों के अद्वितीय शासक सामने आ गए, तो उनके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। अमर के उत्तराधिकारी, तस्क तस्क तस्क, कितना रोमांचक है! जी तो कर रहा है तुम्हारा खून पी जाऊं, पर अभी समय नहीं है, हम फिर मिलेंगे। रणवीर, मैं तुम्हें अगली बार नहीं जाने दूंगा। जोगेश का चेहरा उत्तेजना से भरा हुआ था। उसकी जानलेवा आभा उभरी, फिर भी उसने उसे बलपूर्वक दबा दिया। वह लिंग शुनशुए और 11वें युवा गुरु के पास गया, जो गंभीर चोटों से पीड़ित थे। जैसे ही उसने दोनों साधकों को जकड़ा, उसकी भुजाओं ने तुरंत एक भयानक शक्ति प्रकट की। उसकी भुजाएं उनकी छाती में घुस गईं। उसने अपने होंठ चाटे और हवा में गायब होने से पहले एक कलाकृति को बुलाया। वह प्राचीन टैबू के पक्ष में था। 5 जनजातियों के विशेषज्ञ जब आएंगे, तो वे उसे निश्चित रूप से अपना शत्रु मानेंगे, इसलिए जब भी मौका मिले उसे वहां से निकल जाना चाहिए। इस बार प्राचीन वर्जना हार गई है। पहाड़ के नीचे बैठे किसानों को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई सपना देख रहे हों, क्योंकि उन्हें जो कुछ हुआ था वह सब याद आ रहा था। रणवीर, क्या तुम्हें पता था कि यह कितना नज़दीक था? अगर मैं न होती अगर मैं यहाँ नहीं होता, तो तुम। डूम और 8 दीप्ति दानव सम्राट ने एक साथ कहा। रणवीर ने उन्हें चुप कराने के लिए हाथ हिलाया। उसने असाधारण प्रतिभाओं की ओर देखा और कहा, हम बाद में बात करेंगे। अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कई किसानों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। सभी अद्वितीय शासक चले गए थे, जिसका अर्थ था कि खतरा सुलझ गया था, इसलिए असाधारण प्रतिभाओं को हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चक्लेश और हिमनंदानी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। जोगेश कैंग ने, विशेष रूप से, थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद तुरंत एक ताबीज निकाल लिया। फनेश्वर के हमले को देखकर उसे अपने और फनेश्वर के बीच का फर्क महसूस हो गया था, और रणवीर का फनेश्वर से कमज़ोर होना नामुमकिन था। अगर रणवीर उसे निशाना बनाती, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हालांकि एक तेज तलवार की चमक ने ताबीज पर बेरहमी से प्रहार किया और उसे सक्रिय करने से पहले ही उसे चकनाचूर कर दिया। चक्लेश के चेहरे पर गहरा असर हुआ। उसके दिल में खतरे का एक जबरदस्त एहसास फूट पड़ा। 5 ब्रह्म ईश्वरीय क्षेत्र। चक्लेश ने तुरंत ही दहाड़ लगाए और दाव खोज की कला का अभ्यास करते हुए अपने पास मौजूद सबसे शक्तिशाली दाव अस्त्र को छोड़ दिया। उसने 5 अलग अलग चमकें छोड़ीं, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्म के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करती थीं। आकाश कदम झटका। रणवीर अचानक उसके ऊपर प्रकट हुआ और उस पर वार किया। टकराना। 5 अलग अलग चमकें तुरंत नष्ट हो गईं। दाव अस्त्र में भी एक बड़ी दरार आ गई।
बची हुई शक्ति चक्लेश पर पड़ी। उसके घाव से खून बहते हुए उसकी कराह निकल गई। उसकी कृपाण और भी डरावनी हो गई है। कई साधक अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। रणवीर का आभामंडल महान सफलता चरण के अद्वितीय शासकों से कमजोर नहीं था। हिमनंदानी, क्या तुमने पिछली बार का सबक नहीं सीखा? तुम अब भी वही गलती दोहरा रहे हो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा उसके शरीर से बाहर निकला और अमर आत्माओं के समूह पर एक चौंकाने वाली शक्ति छोड़ी। स्वर्ग मरम्मत करने वाला कड़ाही भी अब अधिक शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि उसने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। रोशन, क्या तुम्हें शो पसंद आया? रणवीर अचानक पलटा। उसकी आंखें सफ़ेद लपटों से जोर से जल रही थीं। एक विशाल हाथ के रूप में एक दुर्जय शक्ति ने दरार को पकड़ लिया। धत्तेरी की, रोशन ने शाप दिया। वह अंधेरे से बाहर आया और अपनी रक्षा के लिए एक भयानक आभा छोड़ी। रणवीर, यून झोंगे को तुरंत रिहा करो। लोगों के बीच गणेश और सांकिंग प्राचीन संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों ने दहाड़ते हुए रणवीर को घेर लिया। सब लोग मिलकर टीम बनाएं। ये देखकर चक्लेश बहुत खुश हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि रणवीर उसे पहले बाहर ले जाएगा, फिर भी उसने एक ही बार में कई असाधारण प्रतिभाओं को उकसाया था। रणवीर उतना भयभीत करने वाला नहीं होगा। रोशन और हिमनंदानी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि रणवीर उन्हें आश्चर्यचकित करता रहा। उसने शांति से कहा, विनोद, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। क्या तुम खुद पर काबू पाने के लिए मुझे मारना नहीं चाहती थीं? तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम भी उनके साथ शामिल हो सकती हो। विनोद चौंक गया। पहाड़ के नीचे के किसान और असाधारण प्रतिभाशाली लोग भी अचंभित रह गए। ये रणवीर हद से ज्यादा लापरवाह था। वह 4 असाधारण प्रतिभाओं, विनोद और अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं से एक साथ मुकाबला करने की योजना बना रहा था। उनका गठन कुछ समय के लिए अमर सम्राट गुशी को रोकने के लिए पर्याप्त था। रणवीर, मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। विनोद की आंखें उत्साह से भर गईं। वह अपनी तलवार में विलीन हो गया और दरार को भेदती हुई तलवार की चमक में बदल गया। वह सामान्यतः एक संयमित व्यक्ति था, फिर भी जब वह रणवीर या उससे अधिक शक्तिशाली लोगों से लड़ता था तो वह एक अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था। रणवीर, तुम पागल हो, डूम और 8 दीप्ति दानव सम्राट ने अचानक कहा। वह उन्हें एक एक करके निकाल सकता था, फिर भी उसे अपने लिए ये काम बहुत कठिन बनाना पड़ा। युद्ध दाव अमर पांडुलिपि, आकाश ताइहुआन के शास्त्र, दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर की युद्ध भावना आसमान छू रही थी जब उसने एक साथ 2 दाव सीकिंग कलाओं का प्रदर्शन किया। उसने हजारों कृपाण प्रहार छोड़े जिन्होंने चक्लेश, हिमनंदानी, रोशन और अन्य को निगल लिया। हमला पल भर में पूरा हो गया। पास की दरार भारी और घुटन भरी लग रही थी, मानो उसमें अचानक किसी प्रकार की तरल धातु डाल दी गई हो। फनेश्वर, सम्रटेश, अजय और बाकी असाधारण प्रतिभाएं भी चकित थीं। उन्होंने देखा कि अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त करने के बाद रणवीर की शक्ति में काफी सुधार हुआ था। हालांकि इस लड़ाई का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उनकी प्राथमिकता स्वर्ग और पृथ्वी के बचे हुए 2 फलों के लिए प्रतिस्पर्धा करना था। इसके अलावा ट्रंक के अंदर की रहस्यमय वस्तु जल्द ही सामने आने वाली थी। अमर लोगों की जयकार, फैंटम का देवता, नॉस्टैक स्वर्ग, 3 प्रेत राजाओं की कला। हिमनंदानी, रोशन, चक्लेश और अन्य ने कृपाण की चमक को नष्ट करने और रणवीर के हमले को बेअसर करने के लिए अपनी दावकला का प्रयोग किया। सभी संसारों के स्वामी, रणवीर की पीठ से एक शानदार आकृति उभरी। पवित्र पर्वत पर एक प्रचंड तूफान की तरह एक जबरदस्त उपस्थिति उमड़ पड़ी। इसने अद्भुत फलों के वृक्ष और असाधारण प्रतिभाओं की चमक को आसानी से दबा दिया। दरार में विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, मानो हजारों बिजली गिर रही हो। फनेश्वर और असाधारण प्रतिभाओं सहित साधक आश्चर्यचकित रह गए। वे सभी जानते थे कि साधक के अद्वितीय शासक क्षेत्र में पहुंचने के बाद समस्त लोगों के स्वामी बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। और फिर भी, क्या सभी संसारों का स्वामी, जिसका उपयोग रणवीर कर रहा था, कुछ अधिक ही भयानक नहीं था? रोशन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से एक शानदार आकृति को बुलाने के लिए हाथ की मुहर लगाई। वह एक प्रेत प्रभु का पुत्र था, इस प्रकार वह भी सभी संसारों के प्रभु का उपयोग कर सकता था। हिमनंदानी ने जल्दी से एक ताबीज निकाला जिससे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा जागृत हो गई। ये वह तुरुप का पत्ता था जो उसने लंबे समय से संभाल कर रखा था। चक्लेश, गणेश, विनोद और अन्य ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत चालें चलाईं।
दिव्य युद्ध आत्मा, उठो। रणवीर का आभामंडल बढ़ता जा रहा था। उसके पीछे एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, उसके पीछे एक विशाल, प्राचीन, मायावी आकृति थी। मनुष्य, आत्मा और आकृति एक में विलीन हो गए। टकराना। आकाश में इतनी अराजकता थी मानो उसे अभी अभी दो टुकड़ों में काट दिया गया हो। 5 भयानक बैंगनी चंद्रमाओं ने भी अपनी चमक खो दी थी। यह फनेश्वर और असाधारण प्रतिभाओं सहित सभी साधक अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह अभी भी सभी संसारों का प्रभु था? ऐसा लगा मानो कोई रहस्यमय अमर देवता उनके सामने प्रकट हो गया हो। बकवास। रोशन, चक्लेश, हिमनंदानी, गणेश, असाधारण प्रतिभाएं और पियरलेस प्रतिभाओं ने एक असाधारण खतरे को महसूस किया। हालांकि अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य युद्ध आत्मा, रणवीर और युद्ध के दिव्य देवता की मायावी आकृति एक साथ गतिमान हुई। उन्होंने रोशन के पीछे की मायावी आकृति पर एक मुक्का मारा और फिर 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की मायावी आकृति पर एक और मुक्का मारा। 2 विस्फोटों के बाद प्रेत प्रभु की मायावी आकृति टुकड़ों में बिखर गई। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की मायावी आकृति भी पीछे हट गई। उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाने के कारण वह और भी पारदर्शी हो गई। रणवीर ने स्वर्ग विनाशक कृपाण से आगे वार किया। तलवार का इरादा जमा हो गया और एक प्राचीन जानवर की तरह आगे बढ़ा, जिसने चक्लेश, गणेश और अन्य लोगों की रक्षा को टुकड़ों में तोड़ दिया। शेष बची हुई शक्ति ने भी उन पर प्रहार किया। चक्लेश। रणवीर की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं जब उसने दाव पिघलने वाली अमर लपटों में घिरे एक विशाल ड्रैगन हाथ को आगे की ओर खींचा। चक्लेश को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो रही है। उसने जल्दी से अपना बचाव करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। दुर्भाग्यवश आग की लपटों ने दाव हथियार और अमर कलाओं को जलाकर नष्ट कर दिया, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चक्लेश ने जोरदार दहाड़ मारी। उसके शरीर में अमर शक्ति जोर से उमड़ पड़ी मानो वह जंजीरों को तोड़कर उसे अद्वितीय शासक के राज्य में पहुंचा देगी। दुर्भाग्य से मौका बहुत देर से आया। ड्रैगन का पंजा उस पर आ गिरा। एक जोरदार चीख आकाश में गूंज उठी। रणवीर ने अपनी उंगली हिलाकर मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न को बुलाया। उसने चक्लेश को जल्दी से अपने अंदर धकेल दिया और फिर रणवीर के शरीर में वापस चला गया। गणेश, चिंता मत करो, तुम जल्द ही अनेश से मिलने जाओगे। वह बिल्कुल ठीक है। रणवीर ने अपना विचार प्रेषित किया। गणेश थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया जब अग्नि में ड्रैगन के पंजे ने उसे जकड़ लिया। चक्लेश की तरह उसने भी एक पल के लिए प्रतिरोध किया, फिर वह अभिभूत हो गया। उसे भी स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न में धकेल दिया गया। रोशन, लुक्विंगिन। रणवीर ने दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं पूरी तरह से छोड़ दीं। वे 2 भयानक ज्वालाओं के सागर बन गए, जिनमें झुलसाने वाली लहरें थीं, और वे उन दोनों पर पागलों की तरह तेजी से टूट पड़ीं। उसकी लपटें। वरुणश और नौज्ञान जनजाति के किसान अचंभित रह गए। वे महसूस कर सकते थे कि रणवीर की रहस्यमयी ज्वालाएं अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त करने के बाद और भी प्रबल हो गई थीं। अब वे अपने कबीले की नंबर 1 ज्वाला के बराबर थीं। सपनों के सपने, प्रेतों के प्रेत, और मैं इस दुनिया में अस्तित्वहीन हो जाऊंगा। रोशन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना संदूक फेंक दिया। एक प्रबल राक्षसी शक्ति ने उसे घेर लिया। उसके शरीर के स्थान पर दूसरा शरीर आ गया और उसकी उपस्थिति उस स्थान से लुप्त हो गई। इस बीच रक्त लाल संदूक एक बिंदु में बदल गया और दूर गायब हो गया। मैं बहुत लापरवाह रहा हूँ। मैं पूरी तरह तैयार नहीं था। हिमनंदानी ने अपने होंठ काटे। उसने हाथ की मुहर लगाई, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपने और अमर आत्माओं के कबीले के साधकों पर इकट्ठा किया। उनकी आकृतियां भी फीकी पड़ने लगीं। तुम दोनों के पास बहुत सारी चालें छिपी हैं, है ना? लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परेशान करने के बाद तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ से निकल जाओगे? रणवीर की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी मानो वह वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी का शासक हो। स्वर्ग विनाशक कृपाण जोर जोर से भिनभिना रहा था और कृपाणों के निशाने छोड़ रहा था। वाह! 2 कृपाणनुमा आकृतियां आकाश में उड़ीं और दरार पर वार करने लगीं। दूर से पीड़ा की चीख और दर्द की कराह सुनाई दे रही थी। स्वर्ग विनाशक कृपाण सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था। रणवीर के अद्वितीय शासक क्षेत्र में पहुंचने के बाद इसकी शक्ति और भी जागृत हो गई। अब ये और भी शक्तिशाली हो गया था। रणवीर, एक दिन मैं तुम्हारी लाश ले लूंगा, रोशन ने दूर से बड़बड़ाते हुए कहा।
वह जोगेश जैसा ही था, जो अपने जुनून में पागल था। वह बेहद जिद्दी था, तब भी जब उसका प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। रणवीर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने धीरे से अपनी नज़र विनोद की ओर घुमाई। सर्वलोकों के स्वामी के सामने अद्वितीय प्रतिभा स्पष्ट रूप से अत्यधिक दबाव में थी, फिर भी विनोद का आभामंडल अभी भी बढ़ रहा था। उसकी दाव निष्पादन इच्छाशक्ति भी प्रबल होती जा रही थी। विनोद, आओ, मुझे अपना सबसे मजबूत हमला दिखाओ। रणवीर के बाल हवा में लहरा रहे थे जब उसने दिव्य युद्ध इच्छा और आकाशीय ताइहुआंग इच्छा को स्वर्ग विनाशक कृपाण पर इकट्ठा किया। उसकी कृपाण की नीयत फिर से जाग उठी। सबसे शक्तिशाली चाल थी जिसका प्रयोग वह सामान्यतः दूसरों के सामने करता था। स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश, महान दाव का विनाश, तलवार कलाकार श्रेष्ठ बना रहता है। विनोद ने दाववध शास्त्रों का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का परिचय दिया। उसने अपनी सारी शक्ति तलवार में मिला दी, जिससे एक तेज चमक निकली और रणवीर पर वार करने लगी। रणवीर ने भी अपनी कृपाण घुमाई। कृपाण की चमक ने आसपास के वातावरण को सफेद रंग में रंग दिया। टकराना। दोनों सेनाएं भयंकर रूप से टकरा गईं। विनोद के मुंह से हल्की सी कराह निकली। उस पर कुछ घाव हो गए, जिनसे खून बह रहा था। उसने जो तलवार की चमक छोड़ी थी, वह भी टूटने के कगार पर थी। वह अब और टिक नहीं सकती थी। अपनी सारी अमर शक्ति खर्च करने के बाद उसके डेंटियन में चुभने वाला दर्द होने लगा। क्या यही हमारी ताकत में अंतर है? विनोद बुदबुदाया। हालांकि अचानक उसकी आत्मा में कुछ जाग उठा। वह थी हार स्वीकार करने की अनिच्छा, उसकी निडरता, जीत का दावा करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति। यह उनकी आत्मा पर अंकित गर्व और दृढ़ संकल्प था। रणवीर, तुम मेरी प्रतिभा को ढक नहीं सकते। विनोद ने दहाड़ लगाए। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल घंटी बज रही हो। उससे निकलने वाली दाव की चमक कई गुना तेज हो गई थी। उसका दाव इरादा भी मजबूत हो गया था। क्या वह अभी अभी दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण तक पहुंच गया है? किसान अचंभित रह गए। असाधारण प्रतिभाओं की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। इस क्षण से ये विनोद उनके समान स्तर पर था। टकराना। अंत में विनोद की तलवार की चमक अभी भी कृपाण की चमक से भस्म हो गई। उनका प्रदर्शन पूरी तरह से चौंकाने वाला था, फिर भी वह रणवीर से एक स्तर नीचे थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि वह सभी संसारों के स्वामी और दिव्य युद्ध आत्मा द्वारा दबाए गए थे। महान। रणवीर ने विनोद को मालिकहीन स्वर्ग के पैटर्न में धकेल दिया। उसकी आंखें जोश से जल रही थीं। विनोद ने उसका खून खौला दिया था। उसे यकीन था कि विनोद जल्द ही बहुत ताकतवर हो जाएगा और एक योग्य प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। कितना अफसोस की बात है, लड़ाई अचानक क्यों खत्म हो गई? उन सब ने रणवीर पर हमला क्यों नहीं किया? अजय के चेहरे पर दयनीय भाव था। अगर और भी असाधारण प्रतिभाएं रणवीर से लड़ रही होती, तो उस पर दबाव कम होता। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के फल पाने का भी ज्यादा मौका होता। हालांकि एक आवाज सुनकर वह तुरंत कांप गया। अजय, सम्राटेश, मुझसे लड़ो। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रणवीर था। क्या हो रहा है? रणवीर अजय और सम्राटेश से लड़ने के लिए क्यों कह रहा है? पहाड़ों के नीचे के किसान पिछली लड़ाई को देखने के आश्चर्य से उबरने से पहले ही चौंक गए। रणवीर द्वारा रोशन, चक्लेश और हिमनंदानी को निशाना बनाना समझ में आता है, क्योंकि वे रणवीर पर घात लगाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि वह अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि रणवीर अब अजय और सम्राटेश को क्यों निशाना बना रहा था? क्या रणवीर उन्हें व्यस्त रखने की योजना बना रहा था ताकि फनेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के शेष फलों पर दावा कर सके? रणवीर, अद्वितीय शासक चले गए हैं। अब हमें हाथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं स्वर्ग और पृथ्वी के फलों पर कब्जा करने के बाद तुम पर हमला करूंगी, फनेश्वर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुमने मुझे गलत समझा है। मैं अपने लिए उनसे लड़ रही हूं। अगर तुम तैयार हो तो तुम भी उनके साथ मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा। वह लगातार युद्ध की भावना से भरा हुआ था जो आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रहा था। सम्राटेश पुनर्जन्म संप्रदाय का सर्वोच्च असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जबकि अजय आकाश विरासत संप्रदाय का सर्वोच्च असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसे अभी तक इन दोनों गुटों की दाव साधना की संपूर्ण कलाओं पर अधिकार करना बाकी था। उसने फनेश्वर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती नहीं दी क्योंकि वह पहले ही गणेश को पकड़ चुका था।
गणेश चरम जीवित द्वार का एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसके पास परम जीवन दाव के संपूर्ण शास्त्र होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ो और दूसरों को चुनौती दो। मैं अभी तुमसे नहीं लड़ूंगा। फनेश्वर का चेहरा शांत रहा। उसकी तलवार नीले कमलों में बदल गई और आकाश से कीर्ति, पूरन और अन्य असाधारण प्रतिभाओं पर गिरने लगी। चूंकि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो मैं अमरों के उत्तराधिकारी की ताकत देखूंगा। सम्राटेश एक बार में सिर्फ 3 शब्द बोलने की अपनी आदत के मामले में बेहद जिद्दी था। उसे एक छोटा सा वाक्य पूरा करने में भी काफी वक्त लगता था। उसकी इस आदत को देखकर कई लोग मुंह बिचकाते थे। इसने तूफान से पहले की शांति के तनावपूर्ण माहौल को काफी हद तक बाधित कर दिया। क्या मुझे उससे लड़ना चाहिए? अजय की आंखें चमक उठीं। आमतौर पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती को अस्वीकार कर देता था। हालांकि उसे रणवीर के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी के 3 फल बेहद पसंद थे। मैं अकेला नहीं हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी के फलों में रुचि रखता हूं। बाकियों को भी मेरी तरह यही सोचना चाहिए। रणवीर ताकतवर है, लेकिन उसने पहले ही अपनी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है। इसके अलावा अजय ने जल्दी से सोचा और अपना फैसला सुनाया। वह हंसते हुए बोला, मैं इसे कैसे नकार सकता हूं, क्योंकि साधक रणवीर ने खुद पूछा है। उसने तुरंत अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका दाव इरादा प्रबल शक्ति के साथ उमड़ पड़ा, जैसे उसकी पीठ से एक मायावी प्राचीन शिला उभरी हो, जो दिव्य युद्ध आत्मा और युद्ध के दिव्य देवता की मायावी आकृति की प्रबल उपस्थिति का प्रतिरोध कर रही हो। सम्राटेश ने भी अपनी चाल चली। ताओ साधना की कला को सक्रिय करते हुए उसकी आंखें गहरी और खोखली हो गईं। पुनर्जन्म की इच्छा ने हवा में 3 तलवारें उठा दीं। रणवीर का सर्वलोकों का स्वामी और रहस्यमयी आकृति बेहद भयावह थी, लेकिन रोशन और हिमनंदानी के विपरीत उसने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। वह पुनर्जन्म के देह की असली शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। साथ ही साधकों, तुम भी हमला क्यों नहीं कर रहे? सम्राटेश और मेरे लिए रणवीर की ताकत को जानते हुए उसे हराना मुश्किल हो सकता है। अजय ने जल्दी से अपने विचार प्रेषित किए। असाधारण प्रतिभाओं ने तुरंत अपनी संभावनाओं पर विचार किया। रणवीर, आज मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना ही होगा। वरिष्ठ भाई जोगेश को हमें वापस दो। वरुणश, शौर्यंश, असाधारण प्रतिभाएं और अद्वितीय प्रतिभाएं और भ्रमकारी अमर दाव गेट, चरम जीवित गेट और सांकिंग प्राचीन संप्रदाय के शीर्ष स्वर्ग अमर रणवीर पर चार्ज करने वाली प्रकाश की किरणों में बदल गए। कुछ लोग रणवीर की लपटों से मुकाबला करने की योजना बना रहे थे, कुछ इसे सफलता के अवसर के रूप में उपयोग कर रहे थे, जबकि बाकी लोग बदला लेने की तलाश में थे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी के 3 फलों के पीछे थे। यदि अद्भुत फलों के वृक्ष पर कुछ फल और रहस्यमय वस्तु नहीं बची होती, तो फनेश्वर, कीर्ति, पूरन और बाकी लोग रणवीर पर भी हमला कर देते। रणवीर संभवतः सभी का लक्ष्य बनने वाला था। रणवीर बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर मैं उसकी जगह होता, तो मैं रोशन और अन्य को हराने के तुरंत बाद वहां से चला जाता। मुझे आश्चर्य है कि रणवीर क्या हासिल करना चाह रहा है। शायद उसने स्थिति का गलत आकलन कर लिया। उसने यह नहीं सोचा था कि सम्राटेश और अजय को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देने के बाद बाकी लोग भी उस पर हमला कर देंगे। पहाड़ के नीचे खड़े किसानों ने अपना सिर हिलाया। रणवीर की ताकत काफी प्रभावशाली थी, लेकिन जिस संरचना के खिलाफ वह खड़ा था वह रोशन और अन्य की तुलना में बहुत कठिन थी। उस बेवकूफ को फिर से इतनी परेशानी क्यों खड़ी करनी पड़ी? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने आह भरी। ये तो बस असाधारण प्रतिभाओं का झुंड है। इसमें डरने की क्या बात है? चलो, मेरी मदद से रणवीर की मदद करते हैं। देव डर से कांप रहा था, फिर भी उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। मेरी मदद करो, उसने खुद ही इसके लिए कहा था। ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने देव के सिर पर तमाचा मारा। उसे अचानक कुछ याद आया। वह अजीब सी हंसी हंसते हुए पहाड़ की तलहटी की ओर दौड़ा। उन्हें अभी सौंप दो। रणवीर मेरा भाई है। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की, तो मैं उसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहूंगा। उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी के फलों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा पहाड़ खजाने से भरा था। जब वे दूसरों को धोखा देने के लिए रणवीर के नाम का उपयोग कर रहे थे, फनेश्वर, कीर्ति, पूरन और असाधारण प्रतिभाओं के बीच लड़ाई हुई। वही लड़ाई रणवीर, सम्राटेश, अजय, वरुणश और अन्य लोगों के बीच हुई। युद्ध दाव अमर पांडुलिपि, दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर दिव्य युद्ध आत्मा और युद्ध के दिव्य देवता की मायावी आकृति के नीचे खड़ा था।
उसने चारों ओर तलवारों के निशान छोड़े। एक प्रबल तलवार की आभा उसे घेरे रही। ज्वाला जनक को बुलाओ। तैरती कब्र का रक्षक जानवर। वरुणश, शौर्यंश और असाधारण प्रतिभाओं ने अपनी चालें चलीं। पहला आग के एक विशालकाय दानव में बदल गया, जबकि दूसरे ने 3 सिरों वाले एक प्राचीन राक्षस को बुलाया जो काली जंजीरों में लिपटा हुआ था। उनमें से वरुणश और सम्राटेश ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। बहुत बढ़िया, यह मेरा मौका है। अजय की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से हाथ से मुहर लगाए। आकाश की इच्छा को प्राप्त करते हुए यहाँ एक शिलाखंड स्थापित किया गया है, जो जीवित प्राणियों की आत्मा को सील कर रहा है। अजय ने हाथों से मुहरें लगाने का सिलसिला शुरू किया। दरार में उसकी आकृति टिमटिमा रही थी। जब उसने सम्राटेश, वरुणश और रणवीर को घेरे हुए दूसरों को देखा तो उसने अपनी उंगली हिलाई। उसके पीछे का भ्रमकारी प्राचीन पत्थर एक प्रकाश बिंदु में बदल गया और पागल गति से रणवीर की दिव्य इंद्रिय में प्रवेश कर गया। वह रणवीर की आत्मा को बंद करने की योजना बना रहा था, यहाँ तक कि अगर वह इसे बंद करने में विफल रहा तो यह रणवीर की आत्मा को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा, जिससे वह कमजोर हो जाएगा। रणवीर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह आकाशीय प्रहार, ड्रैगन उड़ान कला और अन्य शक्तिशाली चालें करते हुए अपनी कृपाण की शक्ति संचित करता रहा। ओह, जरूर कोई उसकी दिव्य इंद्रिय और आत्मा की रक्षा कर रहा होगा। हालांकि रणवीर, मेरे हमले से खुद को बचाना इतना आसान नहीं है। अजय ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं, मानो वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि रणवीर खून की उल्टी करते हुए दर्द से चिल्ला रही है। हालांकि अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। टकराना। एक भयानक आभा उस पर उमड़ पड़ी, मानो कोई बड़ी विपत्ति हो जो संसार को नष्ट कर सकती हो। अजय के मुंह से चीख निकल गई क्योंकि उसका दिल डर से भर गया था। उसने अवचेतन रूप से दाव खोज की कला को रोक दिया और अपनी रक्षा के लिए कई प्राचीन दाव हथियार बुला लिए। कई विस्फोटों के बाद वह एक जबरदस्त बल से उड़ गया। वह क्या था? अजय की आवाज कांप रही थी। उन्हें शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं पहुंची थी, फिर भी उस प्रचंड आभा ने उनकी इच्छाशक्ति और आत्मा पर गंभीर प्रभाव डाला था। ऐसी चालें मत चलाओ जो रणवीर की दिव्य भावना या आत्मा को निशाना बनाती हों। शौर्यंश और अन्य असाधारण प्रतिभाशाली लोग अजय की प्रतिक्रिया देखकर चिल्लाए। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। दिव्य युद्ध आत्मा उसकी दूसरी आत्मा थी, जबकि उसकी दिव्य इंद्रिय स्वामीहीन स्वर प्रतिरूप द्वारा सुरक्षित थी। इतना कमजोर हमला उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? रणवीर भी गलत था। अजय ने जिस भयानक आभा का सामना किया, वह दिव्य युद्ध आत्मा या स्वामीहीन स्वर प्रतिरूप से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुई थी। रणवीर, अपनी ज्वालाएं उजागर करो। नीली काली लपटों में घिरा वह विशालकाय, जिसमें वरुणश तब्दील हो गया था, दरार के पार तेजी से दौड़ा। उसका हर कदम दुर्जय कृपाण इरादों को जलाकर राख कर देता। रणवीर पर हमला करने वाले असाधारण प्रतिभाशाली लोगों में वरुणश एकमात्र ऐसा था जिसने रणवीर के सभी संसारों के स्वामी का विरोध करने के लिए सम्राटेश की पुनर्जन्म तलवार इच्छा पर भरोसा नहीं किया। जैसी आपकी इच्छा। दाव रूपांतरण अमर ड्रैगन। दाव पिघलने वाली अमर लपटें आगे बढ़ीं, लेकिन पहले की तरह रणवीर की आकृति को निगलने के बजाय उन्होंने एक विशाल ड्रैगन का आकार ले लिया। दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं उसके शरीर के साथ एक आकार हो गई थीं। चून की ज्वालाएं अभी भी बढ़ रही थीं, इसलिए वह उनका उपयोग केवल सरलतम रूप में ही कर सकता था। हालांकि अब वह उन्हें विभिन्न कलाओं के साथ संयोजित कर सकता था। अग्नि में अजगर ने चीख मारी और आगे की ओर झपटा। एक भयानक विस्फोट हुआ। आसपास का वातावरण चमकदार लपटों से जगमगा उठा। पहाड़ की चोटी का तापमान भी तेजी से बढ़ गया। इस टकराव में दाव पिघलने वाली अमर लपटों का पलड़ा भारी था। सबसे प्रबल ज्वाला की इच्छा। वरुणश चिल्लाया। नीली काली लपटों से धीरे धीरे लाल लपटों की एक परत उभरी। उसकी इच्छाशक्ति भी आसमान छूने लगी। जल्द ही वह दाव पिघलने वाली अमर लपटों के बराबर पहुंच गई। वह नौज्ञान जनजाति का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह दूसरों के सामने अपनी हार स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन वह अपने कबीले के बाहर किसी के आगे कभी नहीं हारता था। धिक्कार है। अमरों का उत्तराधिकारी वाकई साधन संपन्न था। अपनी दिव्य इंद्रिय की रक्षा करते हुए उसका अस्तित्व कितना भयानक है। हालांकि मैं भी किसी से उलझने वाला नहीं हूं। अजय ने अपनी लार निगल ली। मायावी ईश्वरीय शिलाखंड उसकी पीठ से फिर से प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर कई रून थे। आकाश विरासत वाली इच्छा, न्याय की तलवार। अजय ने अपने रक्तसार की एक बूंद पत्थर और रूनों को मिलाकर फेंकी।
वे एक काली तलवार में बदल गईं जो तेज चमक के साथ आगे की ओर वार कर रही थी। इस स्लैश ने वरुणश की उत्तरीतम महासागरीय नीली लपटों और रणवीर की दाव पिघलने वाली अमर लपटों दोनों को चीर दिया। कई साधक आश्चर्यचकित थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस बेशर्म, विकृत व्यक्ति का इतना दबंग पक्ष भी हो सकता है। कयामत! रणवीर ने अपना हाथ घुमाया। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही उसके सामने मडरा रही थी। आप तो बस मुझे आदेश देना जानते थे। कड़ाही से एक नाराजगी भरी आवाज फूटी। उसके अंदर से दो लाल लाल आंखें खुल गईं। राक्षसी जानवर का पंजा। कड़ाही से एक विशालकाय जानवर का पंजा बाहर निकला। वह एक भयानक शक्ति के साथ भयंकर रूप से घूमा, जिससे दरार के पार जानवरों जैसी दहाड़ें गूंजने लगीं। पंजे ने न्याय की तलवार को रुकने पर मजबूर कर दिया। वह आगे नहीं बढ़ सकी। 10 आदिम बुराइयों को यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने ताव प्राप्ति की एक ही कला का अभ्यास किया था। 10 क्षैतिज 10 वर्टिकल गाना पुनर्जन्म की तलवारें। सम्राटेश ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। उसके पीछे शौर्यंश और बाकी असाधारण प्रतिभाएं, अद्वितीय प्रतिभाएं और स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर पुरुष थे। वे किसी प्राचीन सेना की तरह आकाश से उतरकर रणवीर की ओर आगे बढ़े। उन्होंने जो दबाव डाला वह वरुणश और अजय के हमलों के संयोजन से 5 गुना अधिक मजबूत था। ऐसे भयानक हमले, पहाड़ के नीचे किसान अपने विचारों में खोए हुए थे। यहाँ तक कि फनेश्वर, कीर्ति और अन्य भी चौंक गए। यद्यपि उनकी लड़ाई भी काफी तीव्र थी, क्योंकि वे प्रत्येक अपने लिए लड़ रहे थे। इसमें ऐसा कोई दृश्य नहीं था जहां साधकों का एक समूह किसी एक व्यक्ति पर हमला कर रहा हो। वह वृक्ष जो सभी नियमों को पार कर जाता है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। एन मौके पर उसके शरीर से एक अजीब सा सफेद पेड़ फूट पड़ा। टकराना, इससे उन पर किए गए हमले निष्प्रभावी हो गए। जोरदार टक्कर से सम्राटेश, शौर्यंश और बाकी लोग 100 कदम पीछे हट गए, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। इसके अलावा पहाड़ के नीचे के किसान और अन्य असाधारण प्रतिभाशाली लोग भी अचंभित रह गए। उन्होंने पहले भी रणवीर को इस चाल का उपयोग करते देखा था, फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त करने के बाद इसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। स्लैश! रणवीर ने दाव का वृक्ष वापस ले लिया। उसने अपनी तलवारें इकट्ठी की और उन्हें वरुणश के उग्र टाइटन और अजय की न्याय की तलवार पर छोड़ दिया। दोनों के होठों से खून रिसने लगा और वे कराह उठे। पहले राउंड में रणवीर का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी था। बहुत अच्छा, जैसा कि अमर के उत्तराधिकारी से उम्मीद की जाती है। सम्राटेश ने अपने विचार समेटे। उसकी गहरी, शांत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे हमले से बच जाएंगे। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, उसका शरीर अचानक टूट गया, काली लहरों के छल्लों में बदल गया और चारों ओर फैल गया, तथा पीछे केवल अंधकार ही रह गया। पहाड़ के नीचे खड़े किसानों को ऐसा लग रहा था मानो हवा में एक गहरा काला सागर तैर रहा हो। वह किसी भी क्षण बरसकर सब कुछ निगल जाएगा। क्या ये वही निषिद्ध कला है जो उसने पुनर्जन्म के देह की महान सफलता के चरण तक पहुंचने के बाद सीखी? क्या यह उसे पुनर्जन्म में बदलने और सब कुछ निगल जाने की अनुमति देती है? फनेश्वर और कीर्ति ने कठोर नज़र से अपना सिर उठाया। 10 प्राचीन शरीरों में से प्रत्येक में उल्लेखनीय शक्ति थी। कुछ लोग महान सफलता स्तर पर पहुंचने पर संबंधित निषिद्ध कलाओं को भी जागृत कर सकते हैं। इन निषिद्ध कलाओं की शक्ति अत्यंत भयावह थी। इसके अलावा पुनर्जन्म का मास सौभाग्य के मास से अलग था। इसमें आक्रमण की क्षमता ज्यादा थी और पुनर्जन्म में सब कुछ डालने की क्षमता भी ज्यादा थी। तोड़ना। रणवीर पुनर्जन्म सागर की असाधारणता से अवगत थे। उन्होंने तुरंत दिव्य युद्ध आत्मा और युद्ध के दिव्य देवता की मायावी आकृति से संवाद किया, जिसे सभी लोगों के स्वामी के साथ बुलाया गया था। तीनों ने एक साथ मुक्का मारा। टकराना। पुनर्जन्म का सागर उग्र लहरों से जोर से हिल रहा था। हालांकि वरुणश, अजय और बाकी असाधारण प्रतिभाशाली लोग इसमें नहीं फंसे थे, फिर भी वे मूके की विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते थे। हालांकि एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। पुनर्जन्म का सागर बिल्कुल ठीक था। उसकी उफनती शक्ति ने धीरे धीरे मूके के प्रभाव को बेअसर कर दिया। पुनर्जन्म सभी चीजों पर लागू होता है, चाहे वह अमर कलाएं हों, दाव कलाएं हों, दाव हथियार हों, या किसी की इच्छा या शक्ति हो। कितना भयानक मास! डूम ने कहा। यद्यपि उसने ताव क्षेत्र की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली थी, फिर भी पुनर्जन्म सागर पर विजय पाने के लिए उसे अपनी साधना का 7/10वां भाग पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसका कोई उपयोग नहीं है। मुझे दिखाने के अपने सबसे मजबूत कदम।
सम्राटेश की आवाज पुनर्जन्म सागर के हर कोने में गूंज रही थी। बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, दाव के वृक्ष, सभी नियम तोड़ते हुए। रणवीर का युद्ध रक्त बेचैन हो उठा। उसकी पीठ से एक विशाल प्राचीन वृक्ष फिर से उभरा। उसकी शक्ति चकाचौंध कर देने वाली नीली किरणों के रूप में चारों ओर फैल गई। टकराना, ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हो रही हो। इसने नीचे के साधकों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें फनेश्वर, कीर्ति और अन्य शामिल थे। पुनर्जन्म के सागर में 30 से अधिक खाइयां टूट रही थीं। भारी बल के कारण खड्डों की संख्या लगातार बढ़ती रही। पुनर्जन्म, स्वर्ग और पृथ्वी, सम्राटेश की इच्छाशक्ति आसमान छू गई। विनोद ने अपनी राह पर चलने पर जोर दिया। वरुणश का गौरव उसकी नौज्ञान जनजाति की वंशावली पर था। उसके लिए पुनर्जन्म का शरीर ही उसका सब कुछ था। वह सरल स्वभाव का था। उसे जीत हार की ज्यादा परवाह नहीं थी। फिर भी उसे पुनर्जन्म के देह को वह चमक देनी थी जिसका वह हकदार था। सब लोग, आइए हम अपनी अमर शक्ति को संरचना में उतार दें। अजय ने अपने विचार समेटे। उसने अपनी उंगली हिलाए और दरार में एक प्राचीन संरचना को बुलाया। जाना, वरुणश, शौर्यंश और बाकी असाधारण प्रतिभाओं, अद्वितीय प्रतिभाओं और शीर्ष स्वर्ग अमरों ने अपनी अमर शक्ति को संरचना की ओर निर्देशित किया। एक जोरदार भिनभिनाहट के बाद संरचना से एक शानदार चमक निकली तथा पुनर्जन्म के सागर में एक मजबूत ऊर्जा प्रवाहित हुई। पुनर्जन्म सागर का आकार दोगुना हो गया। दाव वृक्ष के दबाव से टूट रही खाइयां भी बंद हो रही थीं। इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म की इच्छा के कुछ अंश दाव वृक्ष को कसकर पकड़कर उसे गहरे रसातल में खींच ले गए। इसे तोड़ना, सम्राटेश के अलावा वरुणश, शौर्यंश और बाकी लोगों ने भी अपनी इच्छाशक्ति का पूरा इस्तेमाल किया ताकि उस आदमी को हराया जा सके जो अकेले ही उनका सामना कर रहा था। हा हा हा, लाओ। रणवीर भयभीत होने के बजाय आश्चर्यजनक रूप से हंस पड़ी। उसके अंदर खुशी की एक बड़ी लहर उठी। साथ ही साधकों, देखते हैं कि तुम या मेरी कृपाण अधिक शक्तिशाली है। रणवीर की आभा बहुत बढ़ गई। सभी संसारों के स्वामी और दाव का वृक्ष उनका सबसे मजबूत हमला नहीं थे। उनके सबसे शक्तिशाली हमले में 9 रंगीन दाव चमक और उनकी इच्छा के साथ विलय करने के लिए दाव की 12 कलाओं का उपयोग करना शामिल था। रणवीर, अपनी दिव्य भावना में सफ़ेद नीले फूल का उपयोग करें। ऐसे गहरी आवाज अचानक उसकी दिव्य इंद्रिय में प्रवेश कर गई। वहाँ कौन है? रणवीर की नज़रें तेज हो गईं। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई, फिर भी उसे कोई नज़र नहीं आया। वह मेरे दिव्य भाव में सफ़ेद नीले फूल के बारे में जानता है। क्या जानवर की खाल के चित्र ने उसे भेजा है? क्या वह मेरे पीछे पीछे घूम रहा है? यह विचार मन में आते ही रणवीर की भौहें तन गईं। क्या उसे इसका उपयोग करना चाहिए? ठीक है, मैं भी सफ़ेद नीले फूल की शक्ति के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से श्वेत नीला फूल निकालने से पहले दाव वृक्ष को वापस ले लिया। रणवीर, तुम क्या कर रहे हो? डूम चौंक गया। रणवीर ने अपने नीचे पुनर्जन्म के सागर को घूरा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सफ़ेद नीला फूल एक तेज चमक के साथ आगे की ओर बह रहा था। वो क्या है? किसान दंग रह गए। क्या रणवीर ने असाधारण प्रतिभाओं और पुनर्जन्म के सागर की दृढ़ इच्छाशक्ति के विरुद्ध सचमुच ऐसा साधारण दिखने वाला फूल भेजा था? क्या उसने पहले ही हार मान ली थी? अगले ही क्षण श्वेत नीला फूल पुनर्जन्म सागर पर उतरा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चट्टान का टुकड़ा महासागर में फेंका जा रहा हो। साफ था कि लहरें उसे निगल जाएंगी। उसमें जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। ये छोटा सा फूल खिल गया और पुनर्जन्म के सागर में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। पुनर्जन्म सागर की शक्ति के पतन से पहले असाधारण प्रतिभाओं, अद्वितीय प्रतिभाओं और स्वर्ग के शीर्ष अमरों की इच्छाशक्ति नष्ट हो गई। कुछ ही पल बाद पुनर्जन्म सागर का अस्तित्व समाप्त हो गया। सम्राटेश एक गहरी कराह के साथ पीले चेहरे के साथ प्रकट हुआ। केवल फूल ही बचा था जो अपनी चमक दिखाते हुए हवा में झूम रहा था। यह हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। इस दृश्य ने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। यहाँ तक कि रणवीर ने भी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसा मैंने सोचा था। दरार के उस पार 3 रहस्यमयी आकृतियां अपने आश्चर्य से उभरीं। जिस व्यक्ति ने रणवीर को अपनी आवाज दी थी, उसने अचानक कहा, गुरु सही थे, जब तक फूल रणवीर के शरीर में है, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवताओं के अलावा कोई भी उसे मार नहीं सकता। अनंत काल का फूल जो हमेशा विद्यमान रहता है।
ये तब भी अटल रहता है जब दुनिया नष्ट हो जाती है, ये तब भी जीवित रहता है जब महान दाव नष्ट हो जाता है। वहां पर घोर सन्नाटा छा गया। श्वेत नीले फूल का शक्ति प्रदर्शन सभी के लिए बहुत चौंकाने वाला था। इसके कारण किसी ने भी उस रहस्यमय वस्तु पर ध्यान नहीं दिया, जिसे अद्भुत फलों का वृक्ष पोषित कर रहा था, मानो वह उत्तेजित हो गई हो। शौर्यंश और पूरन ने आखिरकार अपने विचार समेटे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या? वह फूल क्या है? रणवीर को भी होश आ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सफेद नीला फूल सब कुछ दबा देगा। तुम किसी ऐसी चीज से हार गए हो जो अमर लोगों की थी। तुम द्वंद्व युद्ध भले ही हार गए हो, लेकिन तुमने गौरव अर्जित किया है, रणवीर ने शांति से कहा। उसने सफेद नीले फूल को अपने शरीर में वापस ले लिया। अब उसे समझ आया कि जानवर की खाल का चित्र सफेद नीले फूल से इतना प्यार क्यों करता है। उनका मानना था कि अंततः जानवर की खाल वाला चित्र आएगा और बलपूर्वक फूल पर अपना अधिकार जमा लेगा। सम्राटेश, वरुणश और बाकी सब मुझे माफ कर दो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें जल्द ही रिहा कर दूंगा। रणवीर ने अपने विचार प्रेषित किए। सम्राटेश और अन्य लोगों ने रणवीर को अपने सामने आते देखा। उसने बिना मालिक वाले स्वर्ग के पैटर्न को सक्रिय किया और उन्हें उसमें धकेल दिया। अंधेरे में तीनों किसान भ्रमित हो गए। पैटर्न क्या था? रणवीर जीत गया। कितना भयानक फूल है! उसकी ताकत को देखते हुए मुझे संदेह है कि कोई भी असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति उसका मुकाबला कर सकता है। अंततः भीड़ में बड़ा हंगामा मच गया। युद्धों की श्रृंखला में रणवीर का प्रदर्शन बेहद चौंकाने वाला था। वह मूलतः अजेय था, महारानी के बराबर प्रतिभाएं। फनेश्वर ने रणवीर को घूरा। उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। हालांकि साधकों ने यह नहीं देखा कि रणवीर ने भी कुछ उल्लेखनीय कार्य किया था। इस बीच आदिकालीन रक्त के दायरे से बाहर 5 जनजातियों का शहर। जैसे ही उनकी आभा लुप्त हुई, भयावह संरचनाओं का प्रकाश मंद हो गया। जिंगकोंग जनजाति, दाजाई जनजाति, दाक्सियाओ जनजाति और अन्य जनजातियों के सर्वोच्च बुजुर्ग और अद्वितीय शासक राहत सामग्री के साथ शहर लौट आए। वे पहले तो घबराए हुए और चिंतित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि असाधारण प्रतिभाओं का समूह इतना प्रभावशाली होगा। उन्होंने अमर सम्राट गुशी और बाकियों को अकेले ही परास्त किया था। यद्यपि जिंगकोंग जनजाति और दजाई जनजाति के लिए एक असाधारण प्रतिभा को खोना क्रोधजनक था, लेकिन अन्य 3 जनजातियों के लिए यह कोई चिंता का विषय नहीं था। हमने अभी अभी मायावी अमर दाव द्वार के चक्लेश, चरम जीवित द्वार के गणेश और दाव निष्पादन द्वार के विनोद के चिन्ह खो दिए हैं। 3 सर्वोच्च दाववादी गुटों ने हमें उनके गायब होने की जांच करने के लिए कहा है। एक साधक ने अचानक कहा। प्राचीन जनजातियों के सर्वोच्च बुजुर्गों ने आंखें घुमाईं। क्या असाधारण प्रतिभाओं के बीच लड़ाई में लोगों का मरना सामान्य बात नहीं है? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? किसान ने अपने माथे का पसीना पोंछा और जाने ही वाला था कि तभी एक संदेश पाकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे अभी अभी ताज़ा जानकारी मिली है। नोंगयान जनजाति के वरुणश और वेगु जनजाति के शौर्यंश भी लापता हैं। उनका कहना है। सर्वोच्च बुजुर्गों ने हाथ हिलाते हुए कहा, उन्हें बताएं कि हम उनके नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। कुछ देखकर साधक की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, परम अग्रज, यहाँ तक कि आकाश विरासत संप्रदाय के अजय, पुनर्जन्म संप्रदाय के सम्राटेश और सर्वोच्च बुजुर्ग तुरंत खड़े हो गए और बोले, तुमने अभी क्या कहा? सम्राटेश और अजय 2 सर्वोच्च ताओवाद गुटों के सबसे मजबूत असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्राचीन वर्जित लोग अब मौजूद नहीं थे। अब अगर कुछ भी होता तो सर्वोच्च ताओवादी गुट स्पष्ट रूप से इसके लिए उन्हें ही दोषी ठहराते। किसान को एक और खबर मिली। उसका चेहरा तुरंत अविश्वास से भर गया। सर्वोच्च बुजुर्गों के दिल धड़क उठे। वे अचानक बोल पड़े, क्या कोई फिर से गायब हो गया? साधक ने अपनी लार निगलते हुए कहा, नहीं, कोई गायब नहीं हुआ, लेकिन आदि रक्त के राज्य के लोगों ने मुझे अभी अभी बताया है। सम्राटेश, अजय, वरुणश और शौर्यंश सभी रणवीर से द्वंद्व युद्ध में हार गए हैं। उन्हें किसी कलाकृति में धकेल दिया गया था। इसमें चक्लेश, गणेश और वो विनोद भी शामिल हैं। और रणवीर 10 अमरों का उत्तराधिकारी है। ये शब्द एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट के रूप में काम करते थे। कुछ दर्जन असाधारण प्रतिभाएं आदिम रक्त के क्षेत्र में चली गईं। सर्वोच्च ताओवादी गुटों, दुर्जय गुटों और प्राचीन जनजातियों ने भी अपने बहुत से लोगों को भेजा था।
इसलिए जब 5 प्राचीन जनजातियों को ये समाचार मिला तो बाकी गुटों को भी यही समाचार मिला। कई अधिकारी चौंक गए। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। किसने सोचा होगा कि वह अमरों का उत्तराधिकारी है? आकाश ताइहुआन संप्रदाय इसे बहुत अच्छी तरह छुपा रहा है। इतनी प्रभावशाली ताकत, उसने अकेले ही इतने सारे असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को हरा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने कहा कि उसकी प्रतिभा महारानी से कम नहीं है। अमरों का एक उत्तराधिकारी प्रकट हो गया था और अब उसने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। ये निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली खोज थी। अद्वितीय शासक क्षेत्र में अमरों का उत्तराधिकारी। अगर वह बढ़ता रहा तो वह अगला महारानी बन जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। 5 प्राचीन जनजातियों से कहो कि वे आदिम रक्त के राज्य की बाधा को बलपूर्वक तोड़ दें और रणवीर को जिंदा पकड़ लें। अगर उसने सम्राटेश को मार डाला तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कई अधिकारी क्रोधित हो गए। कुछ लोग रणवीर की क्षमता को लेकर चिंतित थे, जबकि अन्य लोग क्रोध से प्रेरित थे। इस बीच प्रथम अमर क्षेत्र। गुरुजी, रणवीर के अमरों के उत्तराधिकारी बनने की खबर प्रथम अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है। अन्य गुट। एक कंकाल ने जमीन पर घुटने टेकते हुए सम्मानपूर्वक कहा। बकवास, किसे परवाह है कि वे क्या करने वाले हैं? रणवीर को तुरंत पकड़ लो। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस अमर का उत्तराधिकारी है। प्राचीन टैबू ने घुरघुराते हुए कहा। स्वीकार करना। इस बीच आकाश ताइहुआन संप्रदाय के शांगक सिंगटियन छोटे अमर क्षेत्र। मास्टर, ये सब कुछ बताता है। अन्य गुट। सुप्रीम के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उन्होंने पहले ही रणवीर की पहचान का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन वे इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, रणवीर ने फिर से बहुत ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की। मैं सीनियर भाई से मिलूंगा और उन्हें इसके बारे में बताऊंगा। सुप्रीम के सामने बूढ़ा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह आवश्यक नहीं होगा। दूर से एक शांत आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक सुंदर युवक मुस्कुराते हुए दरार से बाहर निकला। यह इतना जटिल नहीं है। बस रणवीर से कह दो कि अगर वह संप्रदाय में वापस आने का कोई रास्ता निकाल ले तो वह सुरक्षित रहेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।